सुस्वागतम। मैं प्रभात कुमार। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। वैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं, जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है और कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना होगा बोर्ड की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को पहचानना। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही हर एक साल, लगभग मतलब सारे इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर एक साल पूछता ही है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। हम बोलेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम कर जाए, या मतलब जो कंज्यूम कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब बताइए कि आपको एक रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है 4 पॉइंट देके कि बताइए अगर संभव है तो बताइए किस में, अगर किसी में लिमिटिंग रिएजेंट है तो बताइए किस किस में लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को जो रिएक्शन दिया हुआ है वो रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। रिएक्शन को ऐसे समझना है, देखिए 1 मोल A और 1 मोल B2 फॉर्म कर रहा है क्या, 1 मोल AB2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोल A और 1 मोल B2 क्या फॉर्म कर रहा है, 1 मोल AB2। ठीक है, इसको थोड़ा गौर समझिएगा आप। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 A, क्योंकि एटम्स क्यों लिखा, क्योंकि एलिमेंट है ये। ठीक है, बताए थे ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, कोई एटम बोलते हैं, और ये कंपाउंड है। ठीक है, तो कितना है, 200 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बताइए कि इस दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। पहले बात बताइए कि ये 300 एटम है, यानी कि ये 1 मोल B2 को के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 300 एटम है, तो 300 एटम फिर 300 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 300 एटम्स किसके इक्विवेलेंट होगा, 300 B2 के। ठीक है, क्योंकि जितना मोल ये है उतना ही मोल ये है, तो जितना एटम्स ये होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स ये होगा। तो आप ही बताइए, तो यहाँ 300 है तो यहाँ भी 300 होना चाहिए ना, तो 300 नहीं हो, क्या है 200, यानी कि जितना होना चाहिए उससे कम है ना, उससे कम है ना। तो जितना होना चाहिए उससे कम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। हम बोलेंगे इन दिस रिएक्शन B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, दूसरा का बात करते हैं। दूसरा में क्या कर रहा है कि 2 मोल ऑफ A, ठीक है, फिर A प्लस B2 ले लेते हैं हम लोग, AB2, यानी 2 मोल ऑफ A और 3 मोल ऑफ B। तो फिर देखें तो फिर वही बात करेंगे, 2 मोल A है तो 2 मोल B भी होना चाहिए, 2 मोल A है तो 2 मोल B भी होना चाहिए। लेकिन अब देखिए 2 मोल होना चाहिए ना, 2 मोल से ये ज़्यादा है। ठीक है ना, क्या है, 2 मोल से ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में है ना, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट हमारा A होगा इसमें। ठीक है ना, अगर 3 मोल, अब ऐसे देखेंगे कि एक तो ऐसे देख ले, 1 मोल ये लग रहा है तो 1 मोल B2 होना चाहिए। अब यहाँ कर रहा है 2 मोल तो 2 मोल B2, लेकिन जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया था। जब ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेस हो जाएगा, तो B2 एक्सेस है, तो एक तो एक्सेस होगा तो दूसरा क्या जाएगा, लिमिटिंग। हम उल्टा भी सोच सकते हैं, 3 मोल B2 चाहिए तो रहेगा तो 3 मोल A भी रहना चाहिए, लेकिन 3 मोल A तो नहीं है, कितना है, 2 मोल है, तो यानी जितना चाहिए उससे जो कम है, तो ये हमारा क्या जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट था। इसमें क्या जाएगा, A इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, याद रखना है। ठीक है, अब तीसरा का बात करते हैं। तीसरा में क्या कर रहे हैं, 100 एटम्स। ये तो अब देखिए तीसरा में A प्लस B2 इक्वल टू ABT बोल रहा है, ये दोनों 100 दे दिया, 100 एटम्स मतलब एटम्स दे दिया 100, और ये मॉलिक्यूल दे दिया। तो देखिए ज़्यादा कम होना चाहिए, इसमें ना ही कोई लिमिटिंग हुआ ना ही कोई एक्सेस होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 100 है तो ये भी 100 है, जितना चाहिए उतना है, इसलिए ये ना ही लिमिटिंग ना ही एक्सेस। चौथा में पूछ रहा है कि 5 मोल्स ऑफ A, फिर क्या कर रहा है, 5 मोल्स ऑफ A, 5 मोल्स ऑफ A कंबाइंड विथ 2.5। ठीक है, तो देखिए तो हम फिर यही बात बोलेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था,
क्योंकि एक एक का रेशियो है ना, लेकिन यहाँ पे कितना है, जितना चाहिए उससे कम है, कम रहेगा तो क्या बोलेंगे, लिमिटिंग। तो इसमें लिमिटिंग क्या हो जाएगा, B2 लिमिटिंग रीएजेंट है, ठीक है। 5 में क्या है, 1 देखो, फिर A प्लस B2, तो AB2, A कितना है 2.5, B कितना है 5, ठीक है। अब बताइए, अब उल्टा कर दिया, अब बताइए तो ये 2.5 तो ये भी 2.5 होना चाहिए था ना, लेकिन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हम क्या बोले, ज़्यादा रहेगा तो एक्सेस, कम रहेगा तो लिमिटिंग। या ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि अगर ये 5 मोल B2 है तो यहाँ 5 मोल भी होना चाहिए, लेकिन 5 मोल नहीं है क्या, 2.5, तो यहाँ पे लिमिटिंग क्या हो जाएगा, A। ये यूनिटरी मेथड है बाबू। यहाँ पे अगर 2 मोल है और यहाँ 3 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 मोल किसी के बारे में 3 मोल, ठीक है, या 2 है 2 तो 2 2 से लेंगे। ये यूनिटरी मेथड है, जितना ये है उतना ही के कंपेयर में इसको करना है, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, A इज़ लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। फुल लेक्चर में इसको और बढ़िया से देखेंगे क्वेश्चन लेके, ठीक है। इसमें इतना ही सीखेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द हम आपके लिए फुल वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।